बहुत बढ़िया। राजा रानी की कहानियां हमेशा रोमांचक होती हैं। यहां आपके लिए एक सुंदर और बुद्धि की परख वाली कहानी है। राजा, रानी और 3 सवाल। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में महाराज जय सिंह राज करते थे। वह बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उन्हें अपनी रानी, रानी सुमित्रा की बुद्धिमत्ता पर हमेशा संदेह रहता था। राजा का मानना था कि युद्ध और राजनीति सिर्फ पुरुषों का काम है। एक बार राजा ने रानी की बुद्धिमानी को परखने का फैसला किया। उन्होंने रानी को अपने कक्ष में बुलाया और कहा, रानी, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे 3 सबसे महत्वपूर्ण सवालों का जवाब दो। अगर तुम सही जवाब दे पाई तो मैं मानूंगा कि तुम मुझसे भी ज्यादा बुद्धिमान हो, लेकिन अगर नहीं तो तुम्हें राजकाज के मामलों से हमेशा दूर रहना होगा। रानी सुमित्रा, जो शांत और गंभीर थीं, मुस्कुराईं और बोलीं, महाराज, मुझे आपके सवाल स्वीकार हैं। राजा ने अपने 3 सवाल पूछे। पहला सवाल, संसार में सबसे कीमती चीज क्या है? रानी ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, संसार में सबसे कीमती चीज समय है, क्योंकि एक बार जो समय गुजर जाता है उसे दुनिया की कोई दौलत या ताकत वापस नहीं ला सकती। राजा यह सुनकर थोड़ा प्रभावित हुए। दूसरा सवाल, इंसान का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? रानी सुमित्रा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त उसका अपना चरित्र है, क्योंकि सुख में धन और रिश्तेदार साथ देते हैं, लेकिन दुख, विपत्ति या अकेलेपन में इंसान का चरित्र ही उसे सही रास्ता दिखाता है और उसे टूटने नहीं देता। राजा को लगा कि रानी का जवाब तर्कसंगत है, पर उन्होंने तुरंत सहमति नहीं दी। तीसरा सवाल, वह कौन सा काम है जो दुनिया में सबसे मुश्किल है? रानी ने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से कहा, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है दूसरों की गलतियां भूलकर उन्हें माफ कर देना। नफरत और बदला लेना आसान है, लेकिन दिल से किसी को माफ करना, अपने अहंकार को छोड़कर, सबसे बड़ी चुनौती है। राजा जयसिंह तीनों जवाब सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर अब संदेह नहीं, बल्कि गर्व का भाव था। उन्होंने रानी को अपने सिंहासन के बराबर बिठाया और कहा, रानी सुमित्रा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम न सिर्फ मेरे राज्य की रानी हो, बल्कि तुम मेरी सबसे बड़ी सलाहकार और शक्ति भी हो। तुम्हारे जवाबों में ज्ञान और सत्य छिपा है। उस दिन के बाद से राजा जय सिंह ने रानी सुमित्रा के बुद्धि और विचारों का सम्मान करना शुरू कर दिया और राजकाज के महत्वपूर्ण फैसलों में उनका सहयोग लेने लगे। सीख, ज्ञान और बुद्धिमत्ता लिंग या शक्ति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सच्चे सोच और अनुभव से आती है। एक दूसरे की क्षमताओं का सम्मान करना ही सबसे बड़े राज्य का आधार होता है। क्या आप रानी सुमित्रा के तीनों जवाब याद रखने में मेरी मदद चाहेंगे, या मैं आपके लिए कोई दूसरी